हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने इन्फोसिस के रिजल्ट्स और टीसीएस के रिजल्ट्स को लेकर के बात करी थी। क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट से जो मार्केट में हाइप बना था और निफ्टी ने भी एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा करके बाजार ने भी उसका बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन किया। तो मैंने उस दिन एक प्रश्न ये सामने रखा था कि इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स में ऐसी कौन-सी बात है जो मार्केट में इतना बड़ा हाइप और इतना बड़ा बूम लेकर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बूम बना था ये एक र्यूमर बेस्ड बात थी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि मार्केट में इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं दिखती है कि 5-5, 7-7% जो है वो स्टॉक ऊपर चला जाए। सिर्फ़ एक जो गाइडेंस वाली बात थी, जो गाइडेंस भविष्य को लेकर के बताया जाता है और इन्फोसिस का एक छोटा-सा 280 करोड़ का एक कोई एक्विजिशन भी था उसके अंदर। और उस बातों को देखते हुए कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स में कोई ख़ास बढ़ोतरी या टीसीएस के रिजल्ट्स में कोई ख़ास बढ़ोतरी या फिर विप्रो के रिजल्ट्स में भी कोई ख़ास बढ़ोतरी नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बूम बनेगा। विप्रो के अंदर जिस दिन रिजल्ट्स आने के पहले 1 दिन पहले उसके 500 के प्राइस ट्रैक के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का कॉल राइटर बैठे हुए थे। और जब उसने सर्किट मारा और 500 से भी ऊपर लेके गया, तब भी जो है वो कॉल राइटर्स वहाँ से टस से मस नहीं हुए। तो इसका क्या कारण था? तो इसकी वजह ये थी कि जो कॉल राइटर्स वहाँ पर बैठे थे, उनके पास में डिलीवरी भी होल्डिंग में थी। जब कॉल राइटर किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखते हैं और प्राइस उसको तोड़ता है ऊपर की तरफ और फिर भी जो है वो कॉल राइटर्स अपना माल नहीं काटते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि उनके पास में डिलीवरीज़ इन होल्ड है। अगर वो डिलीवरीज़ नहीं होती, उनके पास में होल्ड, क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो उनका जो है डिलीवरी वाला भाव भी ऊपर जा रहा है और इसलिए वो इतना ज़्यादा चिंतित नहीं थे। और अगर उनके पास में डिलीवरी नहीं होती और जैसे ही उसने 500 का स्तर तोड़ा था, तो जो कॉल राइटर थे वो अपनी पोजीशन बुक करते और वो और शूट अप मारता है एकदम से। बहुत बड़ी शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग आती है उसके बाद में, वो भी नहीं हुई, वो थोड़ी देर के बाद में ही शांत हो गया। और आज मार्केट खुल रहा है, मार्केट खुलने के ऊपर हम सब देख रहे हैं कि एचडीएफसी का कल रिजल्ट आया, एचडीएफसी बैंक का। सब कुछ बहुत अच्छा था। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा, उनके एनपीए भी कम हो गए, उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। सब कुछ नेट प्रॉफ़िट भी बहुत अच्छा दिखाया है उन्होंने, वो भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले साल के मुकाबले में भी। पर एक जगह गोचा खा गए। उनका ईपीएस कम हुआ है, जिस पे हम ख़ास तौर पे ध्यान देते हैं और उसका नतीजा आज मार्केट खुलने पे आप देख लीजिए कि सारा का सारा मार्केट लेके खा गया वो। तो अभी ध्यान रखें। मैं पहले भी एक और हमने वीडियो की थी उसके 2 दिन पहले भी कि मार्केट में प्रेशर है, ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो हैं वो डिमांड को कम बता रही हैं। चाइना के अंदर ग्रोथ लेवल पे बहुत बड़ा प्रेशर है और इन सब का असर पूरे मार्केट में आएगा। रेट कट इंटरेस्ट होने से एफआईज का कितना फ्लो आएगा, वो जब आएगा तब देखेंगे। फिर मिलेंगे।